जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी शब्दे आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस के बारे में जो आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये एकमात्र ऐसा प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस में एक बिजनेस है जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस में होता है। पर इसमें मेहनत बहुत है। तो अगर आप सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं प्लास्टिक स्क्रैप में पर मेहनत करने से नहीं डरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में शुरुआत में किस तरह काम किया जाता है उसकी जानकारी मैं शेयर करूंगा और उसके बाद अंत में इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसके स्क्रैप को कैसे लोड किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कितने में खरीदना है इस प्लास्टिक स्क्रैप को, इसे आप कितने में बेच सकते हो, बेचने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है और कितना ज्यादा मार्जिन आप कमा सकते हो। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। व्यापारियों, आप खान साहब को एलडीपी मिल्क पाउचेस का काम करते देख रहे होंगे। जी हाँ, ये वही प्लास्टिक है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा है। एलडीपी मिल्क पाउचेस को मराठी में दूध पिशवी भी कहा जाता है, हिंदी में दूध की थैली भी कहा जाता है। ये एलडीपी मिल्क पाउचेस में इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, इतना ज़्यादा पैसा है कि आप इस स्क्रैप को बहुत सस्ते में खरीद सकते हो। और अगर आप इसे अच्छे से ग्राइंड करके क्वालिटी बना के अगर बेचते हो तो यह बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। और मैं जिन व्यापारियों को जानता हूं जो एलडीपी का मिल्क पाउचेस का काम करते हैं वो साल में 1-1 करोड़ रुपए तक भी कमा लेते हैं इस एलडीपी मिल्क पाउचेस के स्क्रैप का बिजनेस करके। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दो जवान हमारा यूट्यूब चैनल देख के आपस में ये सोचे कि क्यों ना हम भी मिल्क पाउचेस का काम करें और इसमें भरपूर पैसे कमाएं। पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन व्यक्तियों ने 2 बंदे भी लेके आए, एलडीपी मिल्क पाउचेस काम करने का भी विचार किए, पर एक दिन में काम करके, एक दिन भी नहीं लगभग आधा दिन काम करके ये थक गए और इन्हें हार मान ली। ये एलडीपी मिल्क पाउचेस स्क्रैप जितना ज़्यादा प्रॉफिट और मार्जिन आपको देती है उतना ही ज़्यादा आपसे मेहनत भी लेती है। अगर आप मेहनत कर सकते हो और बहुत जल्दी प्लास्टिक स्क्रैप में मुनाफा कमाना है और कभी ज़िंदगी में लॉस नहीं खाना है तो ये बिज़नेस आपके लिए है। एलडीपी मिल्क पाउचेस का बिज़नेस करने के लिए आपको सबसे पहले एलडीपी मिल्क पाउचेस का स्क्रैप कलेक्ट करना होगा। अब ये स्क्रैप आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये स्क्रैप आपको सबसे ज़्यादा मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मिलेगा। हर वो मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो दूध बनाती है, दही बनाती है, बासुंदी बनाती है, घी बनाती है और दूध के अन्य प्रोडक्ट्स बनाती है, वहाँ पे आपको एलडीपी के मिल्क पाउचेस मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी चाय वाले, मिठाई वाले होते हैं, इनके पास भी आप डेली कनेक्शन कर सकते हो। अगर आप 10 से 20 चाय वाले और कम से कम 5 से 10 मिठाई वालों को अगर आप पकड़ते हो तो तकरीबन अप टू 100 केजीज तक आप दिन में जमा कर सकते हो। अब आपके स्क्रीन के सामने जो मिल्क पाउचेस आपको नजर आ रहा होगा, ये मिल्क पाउचेस दिखने में बहुत ज़्यादा साफ है और कोई भी बंदा इसे देखते साथ ही खरीद लेगा। पर मेरे दोस्तों, ये जिस कंडीशन में अभी है उस कंडीशन में प्रोसेस नहीं हो सकता और उस कंडीशन में आपको बेहतरीन रेट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए ये वजह नहीं है कि मिल्क पाउचेस साफ़ नहीं है, ये बहुत साफ़ है, सूखे हैं, ड्राई हैं, पर इसे वॉश करना और वॉश करके ग्राइंड करना अनिवार्य है। तो चलिए अब आगे की जानकारी मैं आपको दे दूं। ये मिल्क पाउचेस जिस भी आप मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से खरीदते हो वहाँ पे आप ऑन एन एवरेज 6 रुपीज़ पर केजी से 15 रुपीज़ से 16 रुपीज़ पर केजी में ये मिल्क पाउचेस जो है खरीद सकते हो। ये खरीदने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होनी चाहिए उसमें सबसे पहला नाम आता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट का, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूनिट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलडीपी मिल्क पाउचेस खरीदने के लिए। और अगर चाय वाले से या मिठाई वाले से आप एलडीपी मिल्क पाउचेस खरीद रहे हो तो उनसे या तो आप फ्री में भी कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मिल्क पाउचेस उनके लिए हेडेक होता है। उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उन्हें कचरा रास्ते पे नहीं फेंकना, उन कचरा को उन्हें डंप करना है और मिल्क पाउचेस उनके लिए कचरा ही होता है। तो वो ज़्यादातर तो इसे अवॉइड करते हैं। अगर आप इन्हें हैसल फ्री सर्विस देते हो तो आपसे ये पैसे भी नहीं लेंगे और फ्री में आपको मिल्क पाउचेस दे देंगे। पर अगर आप इनसे पैसे लेके ही खरीदना चाहते हो तो आप 3 से 5 रुपए किलो में इनसे खरीद सकते हो। ये मिल्क पाउचेस को आपको जैसे ही आप इस मिल्क पाउचेस को खरीदते हो, आपका सबसे पहला काम होता है इस मिल्क पाउचेस को ड्राई कंडीशन में खरीदना। अब ड्राई कंडीशन में खरीदने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको मिल्क पाउचेस को सबसे पहले फैला देना चाहिए और फैलाने के बाद उसे हर 2-2 घंटे में आगे पीछे करना चाहिए, हिलाना चाहिए ताकि वो मिल्क पाउचेस सूख जाए। और जितनी जल्दी मिल्क पाउचेस सूखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। खान साहब, ये दूध पिशवी एलडी का जो मिल्क पाउच है गिला लग रहा है, गिला है क्या? कहाँ गिला भैया, देखो जरा दिखाएं अच्छे से। किधर गिला है? जरा भी गिला, धूप में पूरा सुखा के भरा जाता है।
तो मतलब ये 35-40 डिग्री के धूप में आप इसे सुखाते हो और फिर भरते हो। यही तो हमारी खासियत है भाई। और खान साहब, हाँ, ये मार्केट में कितने तक बिक जाता है अगर इसको सही से ग्राइंडिंग वगैरह करके बेचे तो? ग्राइंडिंग करके बेचे तो आराम से 65 से लेकर 75 तक आराम से आंख बंद करके जाते पर केजी? हैं पर केजी। और ये कचरा वगैरह क्यों निकाल रहे हो खान साहब? कचरा ये पार्टी को देना है तो एकदम क्लियर देना है, ये कचरा भी नहीं दिखना चाहिए। अच्छा हम ये भी निकाल देते हैं, अच्छा ये फेंक देते हैं। अच्छा खान साहब, हाँ अब ये जो दूध पिशवी आप भर रहे हैं, हाँ ये साफ है, सूखा है, हाँ तो इसको वॉश करने की जरूरत पड़ती है? हाँ, वॉश करेंगे तो क्वालिटी बनती है ना भाई। अच्छा, और अगर वॉश नहीं करे और ऐसे ही अगर ये एलडी बेचे तो क्या रेट तक बिक जाता तो है? अगर ग्राइंडिंग करके बेचेंगे तो 55 तक आराम से आंख बंद और अगर ग्राइंडिंग नहीं करे ऐसे ही सूखा माल बेचे तो कितने तक बिकेगा? 42 तक जाता है आराम से। 42 रुपीज पर केजी आराम तक? से इसी कंडीशन में जाता अच्छा अच्छा, पर ये ड्राई होना चाहिए। है। ड्राई होना चाहिए, ये देखिए। तो खान साहब आवाज ये, कैसा आ रहा हाँ अच्छा, ये आवाज का क्या बता रहे थे, जरा वापस बताइए। है? ये अगर सूखा है तो हाँ ऐसा आवाज आता है सूखा है। अच्छा, और गीला रहा तो? गीला रहे तो गीला नहीं रहता, इसमें गिल्ले का सवाल ही नहीं उठता। तो गीला रहेगा तो आवाज नहीं आएगा। हाँ, और इसमें अंदर बाहर से निकालेंगे हाँ थोड़ा नमी रहती, हाँ, गिल्ला नहीं रहता। वो तो धूप के कारण, दो पॉलिथीन हाँ, एक के ऊपर अभी एक रहेगा तो ये धूप। सारे सूखे हो गए। हाँ दोस्तों देखो, अगर आप बाहुबली हो, आपको लगता है ये 50-60 किलो का पोता आप उठा के लेके जा सकते हो, तो उठाना कभी भी स्मार्ट वर्क नहीं कहलाता। पर फिर भी जिद के आगे अच्छे की फटी है, तो मेरी क्यों नहीं। सबसे पहले तो इसको ऐसे पकड़ो, मुश्किल है उठना, पर फिर मैं ट्राई करता हूँ। नहीं उठ पा रहा है। एक जन का सपोर्ट हमेशा लगेगा ही लगेगा, तो स्मार्ट वर्क करा जाए। ये देखो, ये दिख रहा है, इस तरह। अब इस पूरे वीडियो में क्या सीख मिला आपको? दोस्तों, पूरे वीडियो में सीख ये मिलना चाहिए आपको कि हमेशा बल से बड़ी बुद्धि होती है। बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो मंजिल पे भी माल पहुंच जाएगा और ताकत भी नहीं लगेगी। पर जब बल का इस्तेमाल करोगे तो ताकत तो लगेगी लगेगी और बुद्धि का अपमान होगा वो अलग। व्यापारियों, अपने बल और बुद्धि का प्रयोग तो देख लिया, अब बात करते हैं एलडीपी मिल पाउचेस के बारे में। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि उस एलडीपी मिल पाउचेस को आपको ड्राई करना पड़ेगा। ये ड्राई करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी से स्क्रैप उठाते हो और बेगर ड्राई करे, बेगर उसको सुखाए, अगर आप वो स्क्रैप उठाते हो तो वजन में 50 से 150 किलो का फर्क एनी टाइम आपको पड़ेगा, और इतना पैसा आपके जेब से जाएगा और सिर्फ कंपनी का मुनाफा होगा। पर जब आप इसे ड्राई करके लोगे तो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा जेब से जाने वाला था वो नहीं जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ड्राई माल लेके आने में आपका फ़ायदा ये होता है कि जब वो स्क्रैप को, वो एलडीपी मिल पाउचेस को आप लेके अपने गोडाउन में आते हो तो उसके बाद आपको फिर से उसे सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो माल आप मिठाई वाले से या चाय वाले से कलेक्ट करते हो उसको आप अपने गोडाउन में लाके सुखा सकते हो। एक बार आपका मिल्क पाउचेस ड्राई हो जाता है, उसके बाद आपको उसको लेकर सबसे पहले ग्राइंडिंग करना है। ग्राइंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप ग्राइंडिंग करोगे वैसे उसके बारीक बारीक टुकड़े हो जाएंगे और उसे वॉश करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पर ग्राइंडिंग करने से पहले इस बात का ख्याल रखें, कई एलडीपी मिल्क पाउचेस सेलो टेप लगे हुए आते हैं, तो ये सेलो टेप लगे हुए जो मिल्क पाउचेस होते हैं इसको आप लेबर की मदद से सेपरेट छाँट लें और इसे सेपरेट प्रोसेस करें। एक बार जैसे ही आप ग्राइंडिंग का काम शुरू कर लेते हो, ग्राइंडिंग करने के बाद आप इसे वॉश करें। अब वॉश करने के लिए इंटीग्रेटेड, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, मैनुअल वॉशिंग प्लांट भी अवेलेबल होता है, वॉशिंग मशीन्स भी अवेलेबल होते हैं।
पर उसका वापर ना करते हुए आप बजट फ्रेंडली तौर पे अपना मैनुअल एक वॉशिंग प्लांट बना सकते हो। ये वॉशिंग प्लांट कैसे बनाना है इसकी विस्तार में जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिजनेस में नए हो तो जितना कम से कम इन्वेस्ट हो सके उतना कम से कम इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपके हाथ में ज़्यादा पैसे रहें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और बैकअप के लिए। आपको हमेशा स्क्रैप में सिंटेक्स का वाटर टैंक देखना है। सिंटेक्स की जो टाकी होती है, वाटर टैंक होता है, वो आपको स्क्रैप में देखना। ऊपर से डैमेज होगा तो भी चलेगा, नीचे से साबुत होना चाहिए। इस तरह के अगर आपके पास 2 टैंक स्क्रैप में आपको मिल जाते हैं तो किलो के दाम, कौड़ियों के दाम आप उनसे खरीद सकते हैं। पर अगर इस तरह के आपको किसी कबाड़ी वाले, भंगार वाले से पहचान नहीं है, वहां से आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप मजबूरी में ब्रांड न्यू भी खरीद सकते हैं। और इसे 2 सिंटेक्स टाकी को बीच से आप कट कर दें, या फिर 1 सिंटेक्स टाकी खरीदें और उसको बीच से आप कट करें। नीचे के पोर्शन में आप 10 बाई 10 इंच की जाली बनाएं, और ये जाली को ऐसे 2 जालियां जो बारबेक्यू करने के लिए जालियां वापरी जाती है, लगभग वैसे ही कुछ, तो इन जालियों को आप उसमें रखें और ग्राइंडिंग किए हुए दूध पिशवी को उस सिंटेक्स के वाटर टैंक में डालें और उसे रॉड या बैम्बू की मदद से ऊपर नीचे हिलाएं, ताकि जाली जो है ऊपर नीचे फ्रिक्शन पैदा करे और आपके मिल्क पाउचेस धुल जाएं। अब इसे वॉश करने के लिए आप कॉस्टिक सोडा का भी वापर कर सकते हैं या फिर अन्य इंडस्ट्रियल केमिकल का भी वापर कर सकते हैं। इस तरह आपकी मिल्क पाउचेस हो जाएगी पूरी तरह क्लीन। एक बार आपने मिल्क पाउचेस को सिंटेक्स वाटर टैंक में अच्छे से वॉश कर लिया तो उसके बाद नीचे एक नोजल बनाइएगा उस सिंटेक्स वाटर टैंक होल्डर में, ताकि जो गंदा पानी है उसे एग्जिट करने के लिए जगह मिल सके, चैनल मिल सके। और उसके बाद आप अपने ड्राई किए हुए मिल्क पाउचेस को निकालें और उसे सुखाने के लिए या तो आप ट्रैम्पोलिन ज़मीन पे बिछाएं और उसके ऊपर आपके मिल्क पाउचेस को सुखा लें, या फिर एक 10 फुट बाई 15 फुट का हाउस बनाएं, उसमें आपके मिल्क पाउचेस को सुखाएं। और जैसे जैसे आपके मिल्क पाउचेस सूख जाएंगे वैसे वैसे सूखे हुए ड्राई मिल्क पाउचेस आप 25 kg के बैग्स में भर के स्टॉक कर लें। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मिल्क पाउचेस में अक्सर काम करने से लोग इसके लिए घबराते हैं क्योंकि इन मिल्क पाउचेस में गंदगी होती है, बदबू होती है और इसके साथ साथ होते हैं अनवांटेड कीड़े, वो इंसेक्ट जो आपको पसंद नहीं। अक्सर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट के मिल्क पाउचेस स्क्रैप उठाते हो तो इनमें आपको अनवांटेड वस्तुएं आ जाती हैं, जैसे कि ये कीड़े, HDP के कप और कैंस, कार्डबोर्ड, पेपर्स और अन्य सामग्री। इनमें से जो काम की चीज़ें नहीं है उनका हम क्या करते हैं वो अभी आपको दिखाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ, इसमें जो दूध के पाउच आते हैं, दूध के जो पैक्स आते हैं, ये पैक्स आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कैसे आते हैं, देखिए ऐसे आते हैं, दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये फ्रेश मिल्क भरा हुआ है। अब ये मिल्क ख़राब नहीं होता है, पर यह स्क्रैप में इसके लिए आता है क्योंकि इसमें या तो क्वांटिटी हाफ भर जाती है या तो सही से पैक नहीं हो पाता है, तो ये वेस्टेज में निकल जाता है। ऐसे 2 से 5 लीटर दूध हमेशा आपको इसमें मिलेंगे। तो ये दूध हमारे स्क्रैप में ही इंक्लूड होता है क्योंकि ये हम वेट करते हैं। तो इस तरह के दूध आप घर लेके जाके बना सकते हैं और 2 से 5 लीटर का दूध का हमेशा जुगाड़ आपका हो ही जाएगा। तो है ना ये अमेजिंग हैक प्लास्टिक स्क्रैप में काम करने का। पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये दूध फ्रेश जैसे ही स्क्रैप को डंप किया जाता है उसी के आधे घंटे भीतर आपको इसको निकाल के जो है गर्म कर लेना है, वरना ये दूध जो है ख़राब हो जाएगा। तो अभी ये दूध हम लेके नहीं जाएंगे घर पे, ये दूध यहीं पे फाड़ के कुत्तों को पिला देंगे ताकि उन बेचारों की प्यास बुझ सके। खान साहब, आपको याद है बचपन में आपने मेरे को एक टेक्निक सिखाई थी जब मैं छोटा था, चढ़ नहीं पाता था। दोस्तों, इस टेक्निक को बोलते हैं सुमो टेक्निक। आपने जापान साइड में सुमो का नाम तो बड़ा सुमो, वो बहुत ऐसे गेंडे से होते हैं और ऐसा ऐसा करके जो कुश्ती लड़ते हैं। उसी सुमो टेक्निक का वापर हम करेंगे अपने दूध पिशवी के इस बड़े से बोत को भरने के लिए। अब आप सोच रहे हो कैसे? तो देखिए, अगर ऐसा ऊपर ऊपर ही भरोगे ना तो मुश्किल से कितना 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो मैक्सिमम बैठेगा। पर जब ये सुमो टेक्निक हम वापरेंगे तो इससे कम से कम 50 से 80 किलो बैठ सकता है। अब कैसे? देखो, सबसे पहले तो इस तरह पैक करना है और पैक करने के बाद ये ऐसा, अब फर्क देखिए कितना चपटा हो गया। देख रहे हैं कितना आ गया, कितना फर्क है, देख रहे हैं आप? तो इसको बोलते हैं सुमो टेक्निक। अब ये टेक्निक वापरा क्यों जाता है? देखिए, जब मैं छोटा सा था और खान साहब मुझे धंधा सिखाना चाहते थे तो ये सब काम करने मुझे घिन आती थी, तो खान साहब काम को खेल बना लेते थे और आज उसी खेल को वापरते हुए मेरा दिल काम में लगा रहता है। तो आप भी काम को खेल की तरह खेलें। क्या बोलते खान साहब? ओके ओके, जरूर जरूर। तो अगर एक अच्छा गुरु हो आपकी जिंदगी में
तो शिष्य जो है अर्जुन बनता है। तो ये बात जरूर समझिएगा। चलिए फिर दोस्तों, अल्लाह के फैज़ो करम से जब अनवांटेड बारिश होती है, यानी कि जब आप नहीं जाते हैं और कुदरत आपकी आजमाइश लेती है, आपकी मेहनतों को टेस्ट करती है, आपके सब्र को टेस्ट करती है, तब उसका रिजल्ट भी बेहतरीन मिलता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दो, देखिए कितनी बारिश हुई है कि इतना पानी जम गया है यहाँ पे। और ये देखिए बारिश अभी भी हो रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए बारिश अभी भी हो रही है। पर ये बारिश में माल भीगने से इस तरह माल स्वच्छ हो जाता है। देखिए दिख रहा है आपको, एकदम नीट एंड क्लीन। अब जब ये बारिश हो जाती है तो इसके बाद इसे धूप में सुखाया जाता है। बस इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जहाँ पे आपका मिल्क पाउचेस आप 2 दिन में पैक कर सकते थे, वहीं पे सुखाने के लिए 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अभी देखिए इतना बैग मैंने भरा, पर बाकी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अब बारिश जब रुकेगी तभी काम शुरू होगा। तो चलिए फिर बारिश में और ज़्यादा ना भीगते हुए मैं मंजिल पे पहुंचता हूँ। व्यापारियों, आपने कीड़े देख लिए, सुमो टेक्निक देख ली और अनवांटेड बारिश भी देख ली। अब आगे जानकारी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आप एलडीपी के मिल्क पाउचेस इंडस्ट्रियल वेस्ट कंपनी से खरीदते हो, तब उसके साथ कुछ अनवांटेड स्क्रैप आ जाते हैं जो आप एलडीपी मिल्क पाउचेस के साथ खरीदना नहीं चाहते थे, पर वो स्क्रैप भी आपको फ़ायदा और लाभ देगा। आप कैसा, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखिए, जब आप एलडीपी के मिल्क पाउचेस उठाते हैं और ऑन एन एवरेज अगर आप 10 टन स्क्रैप वहाँ से उठाते हैं, तो उसमें 3 टन के करीब आपको निकल जाता है एचडीपी के आइसक्रीम कप्स और आइसक्रीम कैंस। और इसके साथ साथ आपको मिलता है 200 से 300 किलो के करीब पेट बॉटल, और इसके साथ आपको मिल जाता है 800 किलो के करीब कार्डबोर्ड। अब ये जितने भी स्क्रैप है, ये सारे स्क्रैप में आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एलडीपी स्क्रैप का पैसा दे सकते हो और बाकी स्क्रैप एज अ कचरा आप वहाँ से लिफ्ट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसा हो जाता है, क्योंकि कंपनी को साफ तौर पे पता होता है कि आपने एलडीपी स्क्रैप डिमांड की थी और बदले में उन्हें अपना एरिया स्वच्छ चाहिए और बाकी स्क्रैप भी उठा के आप डंप कर रहे हो, तो इसी के लिए वो कचरा बना के उस स्क्रैप को बेगर आपसे पैसे लिए आपको दे देते हैं। और वही स्क्रैप की क्वांटिटी अगर आप जमा करो तो उसी एचडीपी स्क्रैप की ग्राइंडिंग को आप 60 से 80 रुपये पर केजी तक बेच सकते हो, और वही पेट बॉटल की ग्राइंडिंग को आप 45 रुपीज़ से 55 रुपीज़ पर केजी बेच सकते हो। और अगर मैं कार्डबोर्ड की बात करूं, तो अगर आपके पास 5 से 10 टन की क्वांटिटी है तो 13 से 15 रुपये पर केजी तक आपका कार्डबोर्ड भी बिक सकता है। एक बार जब आपका एलडीपी मिल्क पाउचेस की ग्राइंडिंग स्क्रैप तैयार हो जाती है और आपके पास 10 टन स्क्रैप अवेलेबल हो जाता है, तब आप उसको मिनिमम 55 रुपीज़ पर केजी से 70 रुपीज़ पर केजी तक बेच सकते हैं। अब आप खुद सोचिएगा, आपने 16 रुपीज़ में इसको ख़रीदा, आपका टोटल कॉस्टिंग, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपके लेबर चार्जेस हो, चाहे आपके वॉशिंग चार्जेस हो, और अन्य खर्चा भी अगर मैं पकड़ लूँ इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी, तो भी आपको मैक्सिमम 10 रुपया आपको चार्जेस लगता है प्रोसेसिंग। यानी कि 16 रुपये में आपने एलडीपी स्क्रैप खरीदा, 10 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है, कुल मिला के 26 रुपये में आपका माल तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जो भी आप बेच रहे हो, इसके ऊपर जो भी आप कमा रहे हो, वो आपका प्रॉफिट है। 26 रुपये में आपका माल तैयार हो गया है। 55 रुपीज़ में आप अपना स्क्रैप बेचोगे, आपने सहज 29 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया पर केजी। तो 10 टन पे आपने कितना पैसा कमाया? इसका जवाब आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि कितना पैसा आपने कमाया 10 टन स्क्रैप बेचने पे। अब मैंने जो 55 रुपीज़ आपको बताया था, वो 55 रुपीज़ मिनिमम सेलिंग प्राइस है, तो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस तो 70 रुपीज़ पर केजी है। तो अब आप खुद सोचिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पे बेच पाए या 55 रुपये से ज़्यादा पे बेच पाए, तो आपने कितना कमाया। दोस्तों, प्लास्टिक स्क्रैप में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी में है तो वो ये एलडीपी मिल्क पाउचेस के काम में है, और सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी प्लास्टिक स्क्रैप में है तो वो एलडीपी के मिल्क पाउचेस में है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता स्क्रैप मिलता है और सबसे ज़्यादा ये स्क्रैप महंगा बिकता है। बस आपको मेहनत करने आना चाहिए। अब इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं एक चीज़ आपको और बता दूं जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो आइडिया मैंने दिया है, ये आइडिया ऑलरेडी आप जैसे एक सब्सक्राइबर ने इम्प्लीमेंट किया, उसके कंपनी का उद्घाटन एमएस ट्रेडर ने किया, उसकी मदद की, और आज वो बंदा लाखों में खेल रहा है, अपना मुनाफा कमा रहा है इस आइडिया का सहारा लेके। तो अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी
इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। जो प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस नया नया सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ रेकमेंडेड वीडियो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। LDPE मिल पाउचेस के क्रूशल पार्ट में से एक पार्ट है लोडिंग करना। तो अब मैं आपको रॉ फुटेज दिखाऊंगा जिसमें आप लाइव देख पाएंगे कि किस तरह हम लोडिंग करते हैं और लोडिंग करने के लिए किस तरह का जज्बा आपके पास होना चाहिए। और इस भी बात को ध्यान रखें कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो आप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बिजनेस जरूर कीजिएगा। हा ते लाईन जरा ताप देईन, बरोबर आहे. हा पण जर आपण डोकं लावलं पुढचं क्लिअर केलं म्हणजे ह्याला क्लिअर करायला जरा जमणार. आपण थोडा हात लगाव यार. हा त्याला हा बरोबर बरोबर उचलायची गरजच नाही. फिरवा फिरवलं की पटकन होतं. चला 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 1 2 3 चला एकच नंबर. चला फिरवा फिरवा चला. हा या बाबा चला. हा 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 जावा वर थांबा. चला चला उठा धरा 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 चला. हा हा होऊ द्या चला. एक नंबर फिरवा फिरवा फिरवा. चला 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 या चला. अरे सावकाश सावकाश काय करतो. चला उचला 1 2 3 चला. हा चला दुसरा घ्या पटकन चला. चला 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 चला. चला हा 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 ओके उचला. 1 इकडे घ्या जरा. 1 2 हा 3 चला चला चला. एक नंबर. सगळ्या दुसरा घ्या चला. कुठे काम करा की घेऊ त्याला पण हात काही फिरवा म्हणजे जेव्हापर्यंत लाईट वेट आपण उचलू ना. चला हा चला चला धरा तुम्ही. हा चला 1 थांबा उचला. 1 2 3 चला. चल पलीकडचं घेऊ. तरी हे 40 किलो आहे, जास्त वजन नाही. मोठा बोट असतो ना 60 किलोला जातो. चला चला फिरवा तरी अगोदर. हा फिरवा उचलू नका. फिरवा असं मध्ये हात टाकून फिरवा. हा हा आता तिकडे धरा. चला थांबा इकडे थांबा. चला 1 2 3 चला पटकन. 1 नंबर. चला घ्या. 1 2 3 चला. घ्या चला. दोघी जरा चला. चला आलो मी. चला या अजून 1 2 3 चला. 1 नंबर. पत्रा संभाल के. चला चला चला. बढ़िया. चला कमान. चला 1 नंबर. दोस्तों आपने LDPE मिल पाउचेस की गाड़ी की स्क्रैप का लोडिंग का वीडियो देखा। इस वीडियो में
आपको इन 4 माताड़ी कामगारों के साथ मैं भी काम करते दिख रहा था। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जोश में, मेहनती और सबसे ज़्यादा दिल लगा के काम करने वाला आपने किसको पाया। और जब तक आप ये कमेंट करते हो, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इन माताड़ी कामगारों के लिए ये काम महज उनके मेहनताना कमाने का एक ज़रिया है। ये गाड़ी लोड करेंगे और इन्हें बदले में मिलेगी मजूरी। पर आप कभी भी एक मजदूर बन के काम मत कीजिएगा। आप काम इस इरादे से कीजिएगा कि ये आपका स्क्रैप है और आप जितने अच्छे से लोड करोगे उतना ज़्यादा पैसा आप कमा पाओगे, क्योंकि गाड़ी में जितना स्क्रैप जाएगा उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो इसी के लिए जब आप खुद का समझ के काम करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। और खान साहब अक्सर कहते हैं कि प्लास्टिक स्क्रैप का काम कुर्सी पे बैठ के नहीं होता। आपको गाड़ी खुद लोड करनी आनी चाहिए, आपको खुद मैन्युफैक्चर रिसाइकिल करना आना चाहिए। जो काम आपके लेबर कर सकते हैं वो आपको भी करना आना चाहिए। और अगर आप ये कर सकते हो तो ये बिझनेस आपके लिए। उचलू नका, हा अशी पलटी मारा म्हणजे ताण कमी पडणार तुम्हाला। हा बघा, बसली का नाही? हा खाल्लं ओढा, हे तर पलटी मारा आणि खाल्लं ओढा, झालं का नाही? हा त्याला मी दाबतो, जावा। आता हा विचार करा, मी एकटा कसं करायचं ती। उचल उचल खाल्लं चला चला, हा 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 एक नंबर। हा आता खाल्लं फिरवा, जर खाल्लं डोंगान खाल्लं डोंगान दर उचल एक नंबर एक नंबर फिरवा। हा पलटी मारा, पलटी मारल्यानंतर खालचं ओढा। हा बस 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 झालं, मी दाबतो, जावा मी दाबतो। दोन आत येतात मग ठीक आहे। फिरवा तरी वर पलटी वर पलटी वर पलटी। आता पाहिजे असेल तर इकडे लावा, म्हणजे लेवल होऊन जाईल पूर्ण गाडी। इथं खाली लावा, हा चालेल, तुम्हाला जसं जमतंय तसं करा। चला ती वर घ्या फक्त। उचल धर, बोचा धर खाली, बोचा धर तू, बोचा धर, उचल रे। पलटी मारा मारा पलटे, हा हा एक नंबर, बस 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 पलीकडे। हा चला, हा ओके जावा। दोस्तों, आपसे वीडियो मत देखिएगा, इस वीडियो से कुछ सीखिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना तो उद्योग को, बिजनेस को दिल से अपनाना। तो आप इन ज्ञान ज़रूर हमसे हासिल कीजिएगा, पर इसका वापर भी कीजिएगा, वरना आपको कहीं ना कहीं ज्ञान देके हमें निराशा होगी। क्योंकि देश से बेरोजगारी को है भगाना तो बिजनेस को दिल से अपनाना। तो आइए बिजनेस करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लाइक बटन दबाने से हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है और उसका लाभ आपको मिल रहा है। और अगर दोस्तों आप अपना फीडबैक, अपना सुझाव, अपना एप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा है। दिल खोल के आप लिखिए, हम दिल खोल के पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो अगर हम अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़ना शुरू कीजिएगा। और अगर आप अपने स्क्रैप को बेचना चाहते हैं, स्क्रैप को खरीदना चाहते हैं, बेहतरीन डील्स आपको अवेलेबल चाहिए, वो भी दलाल मुक्त, डायरेक्ट बायर और सेलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हैं। 11 के 11 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, जहां पे सीट्स अवेलेबल होंगे वहां पे क्लिक करके आप घुस जाइए, आपका इंतजार रहेगा। और अगर आप अपने प्लास्टिक स्क्रैप का खरीदने या बेचने का प्रचार करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां पे वीडियो का लिंक दिया है, उस पूरे प्रोसेस को समझिएगा और अगर पसंद आए तो उसे इंप्लीमेंट कीजिएगा। मैं आपका भाई मोहनिश इब्ने आजम अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अगर आप और भी स्क्रैप के वीडियोस देखना चाहते हैं तो टैब आपके सामने है, क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।